कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स है मेरे पास जो कि जानना ज़रूरी है, हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है भाई सो सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। गुड आफ्टरनून, सही कहा, गुड आफ्टरनून हो गई है। कुछ दो स्टॉक लेके आया हूँ, तब तक तुम्हारी अगर कोई क्वेरी है तो बताइए, उसको सॉल्व करते हैं। नहीं तो मैं अपनी तरफ से सिर्फ दो स्टॉक लेके आया हूँ, ज़्यादा नहीं। और एक पेनी लेके आया हूँ, पेनी स्टॉक। ठीक है, पेनी स्टॉक को मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ उसमें। क्या था, तब तक तुम अपनी लो। यार आज इसने बहुत परेशान किया है, क्या बोलते हैं तुम्हारे ओवीएस सिस्टम ने। एक पेनी स्टॉक है मेरे पास, 2 रुपए वाला, 3 रुपए वाला। अगर कोई बताएगा, कोई अगर इंटरेस्टेड होगा तो उसको मैं एक बार नाम देख लेता हूँ, KSHI। तब तक कोई अपना स्टॉक है तो मुझे मैसेज करिए, उसको कवर करेंगे। नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से 2-3 स्टॉक लेके आया हूँ, उनके बारे में बात करेंगे। एक पेनी स्टॉक मेरे पास आ चुका है, चलिए इसको मैं ऐड कर दिया हूँ। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, KSHI। कोई अगर स्टॉक है तो मैसेज करिए, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। चलिए इसमें ऐड नहीं हुआ तो मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ, KSHI। दो ऐसे भयंकर स्टॉक हैं जो कि एक तो ब्रेकआउट है, एक में बॉटम से अच्छा रिवर्सल है। लास्ट वीक किसी ने अगर JNK इंडिया चेक किया था तो मुझे मैसेज बताया, अगर किसी ने प्रॉफिट लिया है JNK इंडिया में तो मुझे मैसेज करिए। नहीं लिया है तो क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोई अगर पुराने आपके स्टॉक हैं तो उनको, और मुझे आवाज़ का भी कंफर्मेशन करिए, आवाज़ आ रही है कि नहीं। 2-3 लोग सुबह आके चले गए भाई, सॉरी, गलती हमारी नहीं है, गलती OBS की है। इसने क्या प्रॉब्लम है इसको पता नहीं। आज मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ, पहले उसके फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं, उसके टारगेट के बारे में बात करेंगे। आवाज़ मुझे बताइए भाई। वेरी गुड, कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। कॉस्मो 960, वेलकम वेलकम। वाई सो सीरियस तो मुझे समझ में आ रहा है ये भाई, पहचान रहा हूँ मैं, नाम नहीं तुम्हारा लिखा है, कोई बात नहीं मुझे लेकिन पता है। वेरी गुड। मेरे पास अभी मैं व्हाट्सअप मैसेज नहीं चेक कर पाऊँगा, अभी मैं सिर्फ यूट्यूब पर मैसेज चेक करूँगा। दो स्टॉक लेके आओ, एक पेनी स्टॉक लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक मेरे पास स्टॉक जो है, चलिए अभी 1-2 स्क्रीन में खोल लेता हूँ, तब तक आप लोग अपने कोई डाउट वाले स्टॉक हैं तो मुझे बताओ, उस पर डिस्कस करेंगे। मुझे मैसेज मिल रहे हैं। चलिए एक देखो, अमर राजा, और मैंने एक्साइड पर एक वीडियो बनाया था अमर राजा के बारे में, थोड़ा अपडेट देख लीजिए। अमर राजा का वॉल्यूम देखिए आप लोग, क्या भयंकर वॉल्यूम आए हुए हैं। ये देखो, ये वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम है यहाँ पर। उसी वॉल्यूम के हिसाब से इस स्टॉक ने भयंकर, इसको 20% का सर्किट लगाया था उस दिन। 20% सर्किट लगा नहीं था, लेकिन सर्किट की तरफ था। ठीक है, मुझे मैसेज करिए यार आवाज़ का कि मेरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक स्टॉक तो ये था। आज मैं 2 स्टॉक जो लेके आया हूँ उसके बारे में बात करेंगे। एक तो मेरा एंजल वन है, इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। मार्केट का 28,000, ये मैंने एक बार कवर किया था, उसके बाद इसने स्प्लिट हुआ, शायद बोनस भी दिया है। तो अभी इसका स्टॉक P31 का है, ROC 15 का, ROE 15 का, फेस वैल्यू 1 है। और इसका EPS PE देखते हैं। अभी PE थोड़ा हाई पे है, नीचे यहाँ पर था तब शायद किसी ने लिया होगा, नहीं लिया होगा कोई बात नहीं। लेकिन अभी इसके चार्ट पर देखेंगे, और उसके प्रमोटर ने थोड़ा 10% बेचा है। ओके ओके, वेरी गुड। प्रमोटर्स ने 10% सेलिंग करी है। किसको सेलिंग करी है ये देखना है, कहीं अगर इसको FII लिया तो देखो। सबसे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। 2023 से 47% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, अभी 41 है। कंटिन्यू 15% से प्लस जो प्रॉफिट देता है। OPM जिसका रहता है वो बहुत अच्छी कंपनी हमको लगती है, और वो होती भी है। ठीक है, EPS देखिए, अर्निंग पर से एक शेयर पे ये कितना कमा रहा है, 3.2, यहाँ पे 3.5। ठीक है, तो कोई कमी नहीं है इसमें। OPM 25% है, 35% है। 2015 में 25% OPM था, अभी इसका 35% है। अभी चार्ट पर भी चलेंगे, इसके लेवल भी देखेंगे।
ईपीएस इसका 3 पॉइंट, ये देखो कंसोलिडेटेड है, तो ये 3 का ईपीएस था, अभी इसका ईपीएस 10 का है। एक शेयर पे 10 रुपये कमा रहा है, पहले 3 रुपये कमाता था, ठीक है। और इसकी सभी ग्रोथ और रिटर्न सब कुछ बेटर है। देखते हैं कैश भी जनरेटिंग होगी, क्योंकि ये तुम्हारा एंजल वन इसका बिजनेस ही ऐसा है, ये एमटीएफ से बहुत फंड आजकल जनरेट कर रहे हैं। प्रोमोटर्स 28% है, प्रोमोटर्स कम हुए हैं। अब देखें कहाँ गए प्रोमोटर्स, देखो यहाँ पर प्रोमोटर्स कम हुए थे, 13% चले गए एफआईआई के पास, उसके बाद 14% चले गए डीआईआई के पास, और यहाँ पर इस समय 26 में 28% हैं प्रमोटर्स और 13% एफआईआई, 18% 18.8 मतलब बड़ा है प्रमोट, डीआईआई ने हिस्सेदारी बढ़ाई है 39.5%। इसको मैंने एक बार पुराना कवर किया था, अगर किसी को उसके बारे में देखना है तो चेक कर लेगा। अभी मैं चलूँगा इसके चार्ट पर। एंजल वन आ गया है, चार्ट मेरा ऑलरेडी प्लेस्ड है। देखिए इसके चार्ट पैटर्न को देखिए, यहाँ से शुरू हुआ तो 32 रुपये से शेयर शुरू हुआ, ये गया डायरेक्ट 32 रुपये से बढ़ते बढ़ते 200 गया, फिर ये नीचे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद इसने 100% रिटर्न दिया। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं ये कॉन्सेप्ट। ये हमारा चार्ट लगा है मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा हुआ है, इसने यहाँ पर 100% रिटर्न दिया। अभी ये मंथली ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ये कितना रिटर्न देता है, 61% का लास्ट रिटर्न दिया। 61 तो नहीं, 100% ये अप्रोक्सीमेट रिटर्न दिया था, क्योंकि ये ऊपर जाके नीचे आया। देखो ये 100% का है। अभी ये वहाँ से जाके फिर इसने रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, फिर ये अपने सपोर्ट के बाद रीटेस्ट हुआ। अभी इसका जो पैटर्न है ये अपनी रेसिस्टेंस के पास पहुँच चुका है। इसका 330 का बहुत ही क्रूशियल रेसिस्टेंस है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो मुझे मैसेज करना, देखना इसको देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 330 का जो इसमें है रेसिस्टेंस बहुत क्रूशियल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगला हमारा लेवल इसका बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन 330 के लेवल पर हमको कॉन्स्टेंटली वाच करना है। अभी इसको उससे पहले ऐड नहीं करेंगे, 330 से पहले ऐड नहीं करेंगे, इसको 2 रेंज बना लेते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा पुल नीचे की तरफ आएगा, 300 से लेकर 330 तक। कोई एसआईपी ग्रुप में ऐड कर रहा है तो 300 से लेकर 330 तक ऐड करेगा, नहीं तो 330 के ऊपर ऐड करेंगे। क्या लेवल रहेगा हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये चार्ट मैं पोस्ट करूँगा कहाँ, ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। अब 330 ऐड करना है, ठीक है। अब लेवल क्या रहेगा ये देखिए, लेवल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंथली ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पर 330 के ऊपर, तो हमने इसके लेवल जो खोल रखे हैं आइडियल, इसके लेवल जो है 50% तक के बनते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए अपना ट्रेडिंग करने के लिए वो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि वीकली 30 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है। यहाँ क्रॉस कर चुका है, तो हमको कौन कौन से एवरेज लगाने हैं, 9 और 21 का यूज़ करना है। जिसने वीडियो पुराना नहीं देखा वो चेक कर लेगा यहाँ पे। तो हमारा 330 के ऊपर इसको ऐड करना है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, अगले लेवल हमारे इसके रहेंगे 400 के, ठीक है, और 400 के बाद 400 के, और उसके बाद 495, 2 लेवल इसके खुलेंगे 50% तक के लेवल। इसको मैं तब तक, मैं कोई इसमें गारंटीड रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं तब तक ट्रैक करूँगा, तब तक इसके बारे में अपडेट करूँगा जब तक ये लेवल इसके पहुँच नहीं जाते। तो इसमें बार बार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने फंडामेंटल दिखा दिए। ये कंपनी क्या है, ये कंपनी एएमसी कंपनी है, ये हमेशा आपके ब्रोकरेज से ही पैसे कमाती रहेगी, ठीक है। इनका मार्जिन भी चलता है एमटीएफ वाला, सबको पता होगा, उससे ये अच्छा पैसा अर्न करते हैं। उसके बाद पहला स्टॉक है, इसका मैं चार्ट भी अपडेट कर दूंगा, देख लेना। फंडामेंटल मैंने बता दिया, ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा स्टॉक हमारा एक बहुत पुराना स्टॉक है, बजाज। 2-3 बार इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, देखिए भाई साहब इस चार्ट को देखिए, ये कहाँ से वापसी कर रहा है, और इसने अगर वापसी कर दी तो ये कितना रिटर्न देगा समझिए। ये देखो यहाँ ट्रायंगल जो इसका ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया था, कहाँ पर, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसका 83 के ऊपर हो चुका है, ठीक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फंडामेंटल्स खुद चेक करिए आज। अगर किसी को किसी का मैसेज आता है तो मैं चेक करता हूँ, अगर कोई डाउट लग रहा है तो बताना, लेकिन
इसका देखिए यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था 83 के ऊपर। अभी हमको क्या करना है, नई फ्रेश एंट्री कैसे करेंगे। अगर कोई फ्रेश एंट्री ट्रेडिंग के लिए करना चाहता है या इन्वेस्टिंग के लिए करना चाहता है तो उसके लिए लेवल्स हैं। ये देखिए इसके लेवल जो है ना, मैंने 2 स्टॉक बोले थे, 2 स्टॉक भयानक स्टॉक रहेंगे। ये देखना 91.9 मतलब 92 अबव 92 ऐड अबव 92। और ये कहाँ तक जाएगा, इसके लिए फर्स्ट लेवल देख लीजिए। फर्स्ट लेवल हमारे ये सपोर्ट रहेगा जो कि है 107 105 107 तक के पहले सपोर्ट रहेंगे। उसके बाद मैं इसको अपडेट करूँगा। ये चार्ट मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पर, आईडी आपको पता होगी, जिसने नहीं देखा है वो चेक कर लेगा। तो पहला हमारा स्टॉक रहा एंजल वन, दूसरा स्टॉक रहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अगर किसी का कोई स्टॉक का कन्फ्यूजन है तो मैसेज करना। मैंने 2 स्टॉक बता दिए। अभी मैंने एक नया अपडेट चलाया है जिसको प्रॉफिट कितने बनाना और ये तो इसमें कैपिटल कितनी लगानी है ये भी बता देता हूँ। 2% से ज़्यादा अपने कैपिटल का 2 से 5% से ज़्यादा किसी भी एक स्टॉक में नहीं लगाना है। आज के सिचुएशन में अपने 2% से ज़्यादा अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपना रिस्क के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं 2 से 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना है। अभी तो अपना डिसाइड कर लीजिए आपका कैपिटल कितना है, ठीक है। इन स्टॉक में मेरे पास एसएल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटल इनके इतने भयंकर हैं। अगर फंडामेंटल जानना है तो उसको मैसेज करना, नहीं तो चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, अब उसका पैनी स्टॉक की तरफ। आज एक पैनी स्टॉक का अपडेट है, सिर्फ पैनी स्टॉक है, इसमें कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं है। दिस इज़ पैनी स्टॉक। पैनी स्टॉक, मैं कोई पैनी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। इसमें क्या है, आइदर ये जीरो या हीरो। अभी देखेंगे कहाँ से रिकवर किया है, ठीक है। देखो ये स्टॉक था कितना, देखिए देखते जाइए, ये स्टॉक गया था 64 65 तक। अभी ये स्टॉक ये मंथली में बहुत अच्छा ब्रेकआउट की उम्मीद है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिना फंडामेंटल मैं चलता नहीं हूँ। अगर आप कोई किसी भी स्टॉक के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं तो उसको आप पैनी की जगह फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल में इसको कवर कर सकते हैं। तो अभी इसके लेवल देखिए, सब में लेवल काम करेंगे, ये मत समझना कि लेवल काम नहीं करेंगे। इसके लेवल लगाना हाई पर, कितना कितना हाई है 3.01। देखो आज इसके रिजल्ट अच्छे आए, कल हो सकता नहीं भी खरीद पाओ, यह भी संभव है कि कल नहीं भी खरीद पाओगे इसको। तो इसके 3 के ऊपर 3.3 के ऊपर बाई है। और इसके नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, सभी रेजिस्टेंस के लेवल रहेंगे 3.68 और 4। 3 रुपये का मात्र शेयर है ये, 4 रुपये तक जाने की प्रबल संभावना है। सेटअप सही काम कर रहा है, आवाज़ सही आ रही है। और इसमें मैं कुछ भी अभी नया मैंने जो सिखाया था उसके हिसाब से यहाँ लगा लेते हैं। क्या KSHIT क्षितिज, ये क्या नाम है इसका, क्षितिज पॉलीक्लिनिक। वेरी गुड, क्षितिज पॉलीक्लिनिक, शायद यही स्टॉक है, ठीक है। तो इसके 2.3 के ऊपर बाई रहेगा और इसका लेवल रहेंगे हमारे पास 4। सिर्फ पैनी स्टॉक है, इसकी कोई भी संभावना जीरो की भी हो सकती है, मतलब ये जीरो भी हो सकता है और लंबा भी जा सकता है, ठीक है। तो पहले लेवल रहेंगे हमारे 4 के, इसमें आपको अपना रिस्क मेंटेन करके चलना है। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलिए, तो पहला लेवल 4 के रहेंगे और ये कहाँ तक जा सकता है अभी देख सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं इसलिए मैंने इसको कवर किया है आज। इसमें मेरा कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, अपने हिसाब से आप लोग इसको मैनेज करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से वीडियो 2 स्टॉक में लेके आ गया हूँ। इसके फंडामेंटल्स मैंने एंजल ब्रोकिंग के फंडामेंटल्स बता दिए, जिसने वो फंडामेंटल्स नहीं चेक किए वो चेक कर लेगा। अगर कोई कहेगा तो मैं इसके फंडामेंटल लेके आऊँगा शायद आप लोग। और ये मोमेंटम बेस्ड जो स्टॉक हैं उनको BTST 3 बजे मिलेगा, मैं 3 बजे BTST लेके आता हूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू।